ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मॉनसून की रिमझिम बूंदें, चारों तरफ फैली हरियाली, ठंडी हवाएं और खुशनुमा मौसम। दिखने में ये सब कितना सुकून भरा लगता है, लेकिन रुकिए, इसी सुहाने मौसम और ताजी हवा के पीछे एक अदृश्य खतरा सांस ले रहा है। एक ऐसा वायरस जो बिना कोई आवाज किए हमारे बीच घूम रहा है और धीरे धीरे फेफड़ों पर अपना शिकंजा कस रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। इस वक्त देश की राजधानी और आसपास के इलाके यानी दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस का प्रकोप बेहद तेजी से पैर पसार रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC के आधिकारिक आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि सुनकर कोई भी सहर उठे। इस साल केवल 12 अगस्त तक दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 1449 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये पिछले साल की तुलना में पूरे 6 गुना ज्यादा की भयानक बढ़त है। लेकिन ठहरिए, इस खबर को सुनने का मकसद आपको डराना या आपके दिल में दहशत पैदा करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद है आपको और आपके परिवार को समय रहते सतर्क करना, क्योंकि इस बीमारी से जुड़ी सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। अब सवाल ये उठता है कि स्वाइन फ्लू के मरीजों को सांस लेने में इतनी भयंकर तकलीफ क्यों होने लगती है। आमतौर पर N1H1 वायरस शरीर में प्रवेश करने वाले सामान्य फ्लू जैसे लक्षण ही दिखाता है, लेकिन कुछ मामलों में ये वायरस काफी जिद्दी और खतरनाक साबित होता है। यह सीधा फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाता है। हमारे फेफड़ों के जो नाजुक टिश्यूज से होकर पूरे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज होता है, ये वायरस वहीं पर सूजन पैदा कर देता है। नतीजा ये होता है कि फेफड़े शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं दे पाते और सांस घुटने जैसी स्थिति बनने लगती है। इतना ही नहीं, ये वायरस फेफड़ों की कार्य क्षमता को इतना कमजोर कर देता है कि बाहरी बैक्टीरिया बहुत आसानी से हमला बोल देते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन या वायरल निमोनिया पैदा कर देता है। इन दोनों ही स्थितियों में मरीज का एक एक पल सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो आखिर आप कैसे पहचानेंगे कि स्थिति साधारण नहीं है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन चुकी है? इसे ध्यान से सुनिए और याद रखिए, अगर आप कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ शांत बैठे हैं, फिर भी आप तेजी से हाँफ रहे हैं या बहुत तेज सांसें ले रहे हैं, तो इसे बिल्कुल भी मामूली मत समझिए। इसके अलावा अगर मरीज के होंठ या उंगलियों के नाखून नीले पड़ने लगे, छाती में भारीपन या जकड़न महसूस हो, दिमाग में अजीब सा कंफ्यूजन छाने लगे और अचानक बहुत ज्यादा सुस्ती आ जाए, तो समझ जाइए कि ये एक बड़ा रेड सिग्नल है। ये बात का साफ संकेत है कि शरीर के अंदरूनी अंगों में जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। आजकल लगभग हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर होता है। अगर ऑक्सीमीटर की रीडिंग में आपका ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे आता है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके फेफड़े खून तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कई बार मरीजों को सांस फूलने का एहसास तुरंत नहीं होता, लेकिन रीडिंग कम आती है। ऐसी स्थिति में भी घर बैठकर इंतजार करने की गलती कभी ना करें। तुरंत नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करें। तो क्या H1N1 से बात इतनी बिगड़ सकती है कि निमोनिया या रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो साधारण सा दिखने वाला ये फ्लू आगे चलकर गंभीर वायरस निमोनिया का रूप ले लेता है और भयानक मामलों में ये ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में बदल जाता है। इस स्थिति में मरीज के फेफड़े इतने ज्यादा लाचार और कमजोर हो जाते हैं कि उन्हें सांस लेने के लिए वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है। और इस वायरस का सबसे ज्यादा खतरा किसे है? प्रेग्नेंट महिलाओं, छोटे और मासूम बच्चे, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और वो लोग जिन्हें पहले से ही अस्थमा, COPD, डायबिटीज, दिल की बीमारी, मोटापा या फिर किसी वजह से कमजोर इम्यूनिटी की समस्या है। अगर इस वर्ग के लोगों में जरा से भी फ्लू के लक्षण दिखें तो बिना 1 मिनट की देरी किए डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि स्वाइन फ्लू के हर मरीज को ऑक्सीजन या अस्पताल की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी राहत की बात है। स्वाइन फ्लू के ज्यादातर मरीज बिना किसी अस्पताल के सिर्फ घर पर ही सही देखभाल से ठीक हो जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ यानी कि फ्लूइड्स पीकर, सही समय पर आराम करके, पैरासीटामोल और डॉक्टर की सलाह पर मिलने वाली सही एंटीवायरल दवाओं की मदद से मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट की नौबत केवल उन्हीं मामलों में आती है जहां खून से ऑक्सीजन का स्तर अचानक गिर जाता है। याद रखिए, बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी थोड़ी सी सावधानी और सही समय पर लिया गया फैसला उससे कई ज्यादा बड़ा होता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर मास्क पहने, हाथों को साफ रखें और लक्षण दिखते ही लापरवाही छोड़कर डॉक्टर से सलाह लें। घबराएं नहीं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनी ही सेहत का जरूर ध्यान रखें।